तो तुमने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कुछ नहीं पड़ा, ये लो मेरा 99 परसेंटाइल रैंक बूस्टिंग स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो कर लो और तुम्हारे 4 महीने में 99 परसेंटाइल आ रहे होंगे। तो मेरे भाई आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे को पहले नहीं देखा है तो हे आई एम हर्ष, अ सेकंड ईयर अंडरग्रेड एट IIT धारवाड़। तो इस चैनल पे मैं अपने रॉ रियल जेई एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ फ्रॉम माई जेई जर्नी। तो भैया आर दी स्ट्रैटेजीज एंड स्टोरीज विच आर बीइंग टोल्ड ऑन यूट्यूब, आर दे रियल? डू दे एक्चुअली वर्क? या फिर हमें सिर्फ एक IIT का सपना बेचा जा रहा है? तो लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मे बी येस, मे बी नो, है ना। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर करंट सिचुएशन। तो अगर तुम मेरे से ये पूछोगे कि मैंने आज तक जेई प्रेप का ABCD भी नहीं सीखा है, मेरे को बेसिक्स तक नहीं आते, तो क्या मेरे 4 महीने बाद जनवरी में 99 परसेंटाइल आ रहे होंगे? इसका आंसर है सीधा सीधा नो। इट्स अ वेरी बिग नो। देखो, क्योंकि जो बंदा अभी ऑफलाइन कोचिंग में बैठा है, जो 11th में बैठा है और प्रिपरेशन कर रहा है 2 साल से, जिसने मॉड्यूल लगाया है, जिसने PYQs लगाए हैं, जिसने वीकेंड पे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसने एग्ज़ाम को एनालाइज किया है, तो वो पागल तो नहीं है जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है ना। कि अगर लास्ट में 4 महीने पढ़ के 99 परसेंटाइल आ जाता तो वो 2 साल प्रिपेयर क्यों करता? तुम ये सोचो ज़रा, है ना। ये तो हो गई उन लोग की बात जो 11 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुम एक बार उनके बारे में सोचो जो 6 से लगे पड़े हैं, जो 6th से PYQs कर रहे हैं, जो 6 से फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद लास्ट में उन लोगों ने फॉरेन ऑथर्स के भी सवाल कर रखे होंगे। तो ये लोग पागल तो नहीं है, राइट? क्योंकि अगर 4 साल में 99 परसेंटाइल आ जाता तो ये भी लास्ट के 4 महीने में पढ़ते मस्त बढ़िया 99 परसेंटाइल लेके कॉलेज चले जाते। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो नो, यू कैनॉट रीच एट 99। मेरे को अभी ये कहोगे कि तुमने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया था 11th में, लेकिन उसके बाद बीच में कहीं पे टच छूट गया, या फिर कुछ इश्यूज़ आ गए, फैमिली इश्यूज़ आ गए, या फिर तुम बीमार पड़ गए, ऐसे कुछ हो गया और तुम उसके बाद तुमने पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं किया, या फिर ऐसे है कि तुम्हारे 1-2 सब्जेक्ट तो अच्छे हैं लेकिन जो एक और 3rd सब्जेक्ट है वहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अगर तुम इस टाइप के सिचुएशन में हो तो मेरे भाई तुम जनवरी में बिल्कुल 100% 99 परसेंटाइल तक तुम रीच कर पाओगे। कैसे? देखो, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें आज से लग जाना है। तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखना है, ना ही तुम्हें कोई टाइम टेबल बनाना है। तुम्हें बस पढ़ना है, सिंपल। तुम्हें प्रॉपर पढ़ना है, तुम्हें सिटिंग आवर्स को इम्प्रूव करना है ना। तो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस। टू मेक टारगेट्स एंड नॉट टाइम टेबल। मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूँ कि तुम्हें टारगेट्स बनाने होते हैं, तुम्हें वीकली टारगेट्स या फिर डेली टारगेट्स, ऐसे तुम्हें टारगेट्स बनाने होते हैं जिसको तुम पूरा करोगे। ना कि तुमने बस एक बड़ा सा टाइम टेबल उठा लिया, कहीं से ऑनलाइन में मिल गया, या फिर किसी यूट्यूबर ने बता दिया, किसी टीचर ने बता दिया कि ये टाइम टेबल कर लो और तुम्हारा 99 हो जाएगा। ये तो नहीं होने वाला। तुम्हें टारगेट सेट करने अपने, अच्छे से टारगेट को सेट करो और बैठे रहो, टेबल पे बैठो, चेयर पे बैठो और लिखो, पढ़ो कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे करोगे देन आई थिंक यू विल हेड टुवर्ड्स प्रोग्रेशन, है ना। तुम डे बाय डे इंप्रूव करोगे। तुम्हें हर वीक अपने सिटिंग आवर्स को इंक्रीज करना है। अगर तुम इस वीक ऑन एन एवरेज तुम 6 घंटे बैठते थे, 7 घंटे बैठते थे, तो तुम इंक्रीज करो उसको नेक्स्ट वीक में, आधा घंटा इंक्रीज करो, कोई बात नहीं है ना। देयर इज नो इशू, बट यू मस्ट हैव सम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम वीक टू वीक। टेस्ट कौन से देने चाहिए? देखो, टेस्ट तो बहुत सारे हैं मार्केट में। कुछ लोग तो सिर्फ टेस्ट बेच के ही पैसा कमाते हैं, या फिर क्या हमें कुछ बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना चाहिए, एलियन वगैरह, या फिर बहुत आसान टेस्ट देने हैं, या फिर बहुत हार्ड देने हैं, या फिर डायरेक्ट PYQ को ही एज ए टेस्ट दे दे। तो तुम्हारे मन में बहुत कन्फ्यूजन होंगे। लेट्स क्लियर देम वन बाय वन। सो PYQs एज ए टेस्ट, येस, अ गुड आई वुड से गुड ऑप्शन, राइट। तुम PYQs का एज ए टेस्ट दे सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट। या फिर तुम कोई अच्छा टेस्ट सीरीज भी उठा लो, तुम्हें अगर वहाँ से टेस्ट देने हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि तुम जो भी टेस्ट दे रहे हो उसके बाद तुम्हें बैठ के उसको डिटेल्ड में एनालाइज करना है कि अगर मेरे से ये सवाल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, या फिर अगर मैं इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। क्या इसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स की कमी थी, या फिर क्या मैंने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं था, या फिर ये मेरे चैप्टर ये मेरे प्लान में था ही नहीं। ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं कि तुम सोचते हो कि इसको छोड़ के जाएंगे। तो अगर ऐसे चैप्टर्स हैं तो देयर इज़ नो वरीज, है ना। तो डिवाइड द क्वेश्चन, कैटेगराइज द क्वेश्चन इन योर कैटेगरीज कि तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाए, या फिर क्यों गलत हुआ, या फिर क्यों छोड़ना पड़ा। तो एनालाइज योर टेस्ट, गिव एनी टेस्ट, है ना। इट डज नॉट मैटर कि तुम किस ब्रांड के दे रहे हो या फिर कैसा टेस्ट दे रहे हो, बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि थोड़ा सा अगर बैलेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू गिव हार्ड टेस्ट, ईजी टेस्ट, है ना।
कि यू कांट प्रिडिक्ट कि एट जेई मीन्स तुम्हें हार्ड शिफ्ट मिलने वाला है, ईजी शिफ्ट मिलने वाला है। शिफ्ट कई बार अनबैलेंस्ड भी होते हैं, या सो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अ वेराइटी ऑफ टेस्ट। तो तुम हार्ड भी दो, ईजी भी दो, हर तरह के टेस्ट दो, लेकिन बस एनालाइज करो। ओके, सो कमिंग टू द मॉड्यूल्स नाउ। तो भैया क्या मेरे को अभी मॉड्यूल्स करने चाहिए जबकि 4 महीने बचे हैं? क्या मेरे को सिर्फ अभी मॉड्यूल में टाइम अपना इन्वेस्ट करना है? नहीं भाई, तुम्हें अभी मॉड्यूल नहीं करना है। अगर तुम मेरा ओपिनियन सुनोगे तो अभी मॉड्यूल का टाइम हो गया है ख़त्म। तुम्हें सिर्फ PYQ करने हैं, यू हैव टू सॉल्व रिगरसली, है ना। लास्ट 5 ईयर्स की PYQs करो, अच्छे से 6 ईयर्स के करो, प्रॉपरली करो, एनालाइज करो, उसके बाद टाइम बच रहा है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर योर मॉड्यूल्स, राइट। सो ट्रस्ट मी, अगर तुम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके मॉक्स को डिटेल्ड में एनालाइज कर रहे हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल तुमसे कोई नहीं छीनने वाला इन योर जनवरी अटेम्प्ट, राइट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है, राइट, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ दिस कॉन्टेंट। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।